समस्या क्या है कि जो अपोजिशन के भाई जैसा वोट का जो ब्लॉक है, उस अपोजिशन के वोट के ब्लॉक में आप कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी 20% से बढ़ते बढ़ते 30, 31, 32 तक गई। उसमें भी 3%, 4%, 3.5% आप जाट मतदाता आरएलडी का जोड़ के चलिए, वो केवल समाजवादी पार्टी का वोट नहीं, उसमें 3-3.5% आरएलडी का वोट शामिल है। लेकिन ये जो जमीन की लड़ाई है, जमीन की जो सामाजिक ताने बाने की लड़ाई है, वो दरअसल जाट वर्सेस जाटव की लड़ाई है, वो यादव वर्सेस जाटव की लड़ाई है, क्योंकि ये पेजेंट क्लास और लैंड ओनिंग फार्मर, ये उसकी लड़ाई है। वहां पे सामाजिक समीकरण जो है बनते बिगड़ते हैं। तो जमीन पे संघर्ष उनका अगड़ी जातियों से या ब्राह्मण से नहीं है, जमीन पे संघर्ष उनका ये स्ट्रॉन्ग ओबीसी कास्ट ग्रुप से है। इसीलिए बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर कि ये जातियां ये समाजवादी पार्टी या आरएलडी के खाते में जाए, बड़ा रेयर होता है, नहीं हो पाता। कास्ट कमी समीकरण में एक बहुत मेजर बदलाव 2014 में आ गया रोहित। वो ये आया कि पहली बार नॉन जाटव दलित मतदाताओं ने बीजेपी को निकल के वोट दिया और नॉन यादव ओबीसी मतदाताओं का भी एक हुआ। देखिए, जो मैं 30 और 40% का चेंज बता रहा हूं, आप 89 के बाद में 91 का चुनाव हुआ, राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव हुआ, बीजेपी पहली बार सन 91 में चुनाव में सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह जी हिंदुत्व के लहर के पीक के ऊपर मुख्यमंत्री बने थे, उससे ज्यादा हिंदुत्व के लहर की पीक कभी आई नहीं देश में। और तब भी वोट कितने पड़े थे? मुश्किल से 30%। यानी हिंदुत्व की लहर का पीक 30% था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में उसको 30 से 40 पहुंचा दिया। कैसे? तो उसमें एक नॉन जाटव दलित मतदाता और नॉन यादव ओबीसी मतदाता, इनका ध्रुवीकरण जो हुआ बीजेपी की ओर, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। उसमें भी मैं दलित मतदाताओं को ज्यादा महत्वपूर्ण देता हूं, क्योंकि नॉन यादव ओबीसी ये पहले भी गए भाई। कल्याण सिंह लोध नेता थे, नॉन ओबीसी में बहुत बड़े नेता थे। उसके अलावा ओम प्रकाश सिंह, उसके अलावा तमाम ऐसे नेता आप बीजेपी में पाएंगे। कुर्मियों ने हमेशा बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है, बड़ी कई बार। तो नॉन यादव ओबीसी मतदाताओं का बीजेपी में जाना ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी। हाँ, उनका एक्सटेंट ज्यादा होगा, ये मैं मान सकता हूं। असली जो इस देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप पाएंगे कि 2014 में ऐसा क्या हुआ, 2019 में ऐसा क्या हुआ कि वो आमूल चूल आपको लग रहा है कि देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग ही तरीके के चाल पे चल रही है। इसका कारण दलित मतदाता है। दलित मतदाता जी, उसका कारण दलित मतदाता। ये पता नहीं क्यों लोग एनालाइज गलत करते हैं, मैं नहीं समझ पाता। क्योंकि आप अखबारों में एनालिसिस में देखिए तो सारा फोकस केवल और केवल ओबीसी ओबीसी ओबीसी, या तो एक वो चल जाता है या ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। नहीं, खुद सरकार भी ओबीसी मंत्रियों को लेती दिखाने की बिल्कुल, लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये बड़ा इसको थोड़ा बताएं, समझाएं। जबकि ऐसा है नहीं। मतलब ओबीसी मतदाता पहले भी बीजेपी को वोट देते रहे हैं, बीजेपी के पास में बड़े ओबीसी लीडर रहे हैं हमेशा से, ऐसा नहीं कि नहीं। दलित ध्रुवीकरण जो आपने बताया, ये दलित जो, ये थोड़ा समझाएं कि कैसे, ये क्या है? देखिए, ये 2014 से प्रोसेस हुई है और 2019 में अभी तक चल रही है। ये बड़ी, आपको इसको अगर आपको समझना है तो राजनीतिक रूप से मैं ये कह सकता हूं कि एक 2007 में जब ब्राह्मण मतदाताओं ने मायावती को रोहित वोट दिया, उस समय लोगों ने कहा कि एक दरवाजा खुल गया, दीवार गिर गई। ठीक है ना? दीवार क्यों गिर गई? कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट का खुले मंच में लाखों की भीड़ के सामने दलित मुख्यमंत्री कैंडिडेट के पैर छूना, ये सामाजिक ताने बाने में बहुत बड़ी चीज थी। जो लोग अगर जातिगत समीकरणों को समझते हैं, ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था। और वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट में जो दीवारें गिरी, तो हम ये भूल जाते हैं कि दीवार गिरती है तो आवागमन दोनों साइड का हो जाता है ना। यानी अगर ब्राह्मण गया दलित मुख्यमंत्री के लिए, तो दलित आएगा इधर की तरफ भी। तो ये लोगों ने सोचा ये वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक ऐसा सामाजिकता में होता नहीं है। जब आप इतने बड़े, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो अगर वो दीवार गिरी तो दीवार गिरने से दोनों तरफ रास्ता खुल गया। जो मैं क्या 3-4% भी वोट स्विंग अगर हो जाता है इधर से, बिल्कुल तो कायाकल्प हो जाता होगा। ये पूरा कायाकल्प उसी के कारण हुआ है। 2014 2017 कुछ आंकड़े हैं आपके पास ऐसा कुछ सपोर्ट करने के लिए, कुछ ऐसा जिसमें आपको हो कि दलित वोट बैंक का स्विंग इस तरीके से अपर कास्ट की तरफ, या कहा जाए कि नहीं, इसमें उसमें आंकड़े हैं सारे। जो अगर आप देखें तो एग्जिट पोल में, सब में, प्री पोल ट्रैकर्स में, सब में वो आंकड़े आए हैं
समहाउ अच्छा। नैरेटिव्स में कई बार होता है, मीडिया ओवर सिंप्लीफाई करना पसंद करती है चीजों को, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इनका narrative उतना नहीं, इस वजह से शायद ये भी होता है कि हम उतना जी, बड़े पैमाने पर उनको मानते बड़े नहीं। पैमाने पे दिखा नहीं लोगों को। लेकिन अब सवाल ये है कि वो 2014 तक तो नरेंद्र मोदी का कार्ड भी नहीं आया था, तो वो शिफ्ट जी। क्यों हुआ था? तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एक तो दरवाजा खुला था तो नीचे, दूसरा बीजेपी को बहुत बड़ा तो ये फायदा दलित हुआ। वोट बैंक अब क्या, आप ये जो जैसे आपने कहा उधर जा सकता है, तो आपके पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आ रहा है, आपकी या समाजवादी को ही मान लीजिए कि एसपी का ऑल्टरनेट आ रहा है आपके सामने, तो वो वोट इधर भी आसानी से मुड़ सकता है। नहीं मुड़ेगा, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा। क्योंकि उनके यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट दलित यादव यूनिटी का या दलित जाट नहीं हो यूनिटी रहा का है। आज तक हुआ ही नहीं है। और ग्रामीण परिवेश में एक पूरा परिवेश में एक हिस्सा लैंड ओनिंग दबंग उसकी जाति का है, और उनके यहाँ के कामकार जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर जिसे कहा जाता है, उनके दबे हुए जातियों का है। तो सामाजिक संघर्ष उनके इन जातियों के साथ रोहित, जिस बीजेपी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, हाँ हाँ। आज वो बीजेपी का वोटिंग क्लास मेजॉरिटी ब्राह्मण बनिया रहा ही नहीं। वो वोटिंग क्लास दरअसल वो गरीब का क्लास हो गया है। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के मॉडल पे चल रहे हैं, बिल्कुल गरीब को वोट एज ए वोट उसको अपनी ओर रिझाने के लिए, लाने के लिए, जो भी आप कह लें, वो वोट उनका आज बेस वोट हो गया है। तो अच्छा, इसको आप आगे बढ़ाते हैं, ये तो आपकी बात हो गई। एक और वोट बैंक है जिसको हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, आजकल तो चर्चा में आ गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमारा साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर यानी औरतें, वुमेन। खासकर अगर हम यूपी की बात करें तो 2012, 17, 19, 14 लगातार उनका ग्राफ ऊपर उठता चला गया है, और लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में वो ज्यादा निकल के वोट करती है। जी, सबसे जी, पहली बार 60% का आंकड़ा महिलाओं ने जब टच किया तो सन 2012 में टच किया, समाजवादी पार्टी आ गई, जी, और जी, उसके बाद से लगातार पुरुषों से ज्यादा औरतें वोट कर रही हैं यूपी में। वोटिंग जी। परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और वो पोलराइज वोट कर रही है, दो करीब दो करीब साइलेंट वोटर हैं रोहित, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जी। इस देश में सन 2011 के बाद से जो टर्नआउट का इंपैक्ट आया, अब ये लोग हंसेंगे अगर मैं ये बात बोलूं, क्योंकि अक्सर लोग उस चीज को कंसोलिडेट तरीके से देखते नहीं है। यूपीए के समय जो अन्ना आंदोलन वाला जो हुआ, उसका जो इम्पैक्ट था, उसने उसी समय से लोकसभा, जबकि 2011 में नहीं हुआ था, लोकसभा 2014 में हुआ, 2010 के ठीक बाद से जितने इलेक्शन हुए आप पाएंगे 10 से 15% वो टर्नआउट का इजाफा हुआ। जैसे जैसे जो जमीन की अन्ना आंदोलन और जो भी आप उसे कहें, पब्लिक एजुकेशन या वॉटेवर, जो इम्पैक्ट रहा हो, टर्नआउट का इजाफा हुआ। दूसरा, इस देश की राजनीति में 75 साल के इतिहास में आप 55 साल एक कोने कर दीजिए और 20 साल एक कोने कर दीजिए, वो औरतों की भागीदारी। 55 साल इस देश में 10 से 15% तक चुनाव में टर्नआउट का इंपैक्ट था, यानी पुरुष मतदाता 10 से 15% इलेक्ट्रेट के अंदर आते थे जो वोट डालते थे। वो बदल गया, न केवल बदल गया, महिला का टर्नआउट ज्यादा होने लगा पुरुषों से, यानी महिला एक एज ए वोट बैंक स्थापित हो गई। और उस वोट बैंक ने दरअसल रैशनैलिटी के साथ में मुद्दों पे वोट करना शुरू कर दिया कि गैस मिली है तो मैं वोट करूंगी, टॉयलेट मिला है तो वोट करूंगी। जो उसमें जाति और धर्म, ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं रहा।